बात करने वाले हैं एक छोटे से गांव से भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनने तक के सफर करने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में, जो उस संविधान सभा के अध्यक्ष थे जिन्होंने संविधान की रूपरेखा तैयार की। उन्होंने स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में केंद्रीय मंत्री के रूप में भी सेवा की। राजेंद्र प्रसाद गांधी जी के मुख्य शिष्यों में से एक थे। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चलिए अब हम उनके जीवन को विस्तार में जानते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के सिवान जिले के जोराडीह गांव में हुआ था। उसके पिता का नाम महादेव सहाय और माता का नाम कमलेश्वर देवी था। राजेंद्र प्रसाद अपने भाई बहनों में सबसे छोटे थे। महादेव साहब फ्रांसीसी और संस्कृत भाषा के विद्वान थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपनी माँ और बड़े भाई से काफी लगाव था। 5 साल की उम्र में ही राजेंद्र प्रसाद के माता पिता उन्हें एक मौलवी के यहाँ भेजने लगे ताकि वह उनसे फ्रांसीसी, उर्दू और हिंदी के ज्ञान प्राप्त कर सके। उनकी प्रारंभिक शिक्षा छपरा बिहार के जिला स्कूल से ही हुई। मात्र 12 साल की उम्र में राजेंद्र प्रसाद का विवाह राजवंशी देवी से हो गया। उनका वैवाहिक जीवन सुखी रहा और अपने अध्ययन तथा अन्य कार्यों में उन्हें उस वजह से कभी कोई रुकावट नहीं आई। मात्र 18 वर्ष की उम्र में उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर हर महीना 30 रुपए की स्कॉलरशिप से पुरस्कृत किया गया। वे हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, बंगाली एवं फ्रांसीसी भाषा से पूरी तरह परिचित थे और फिर वर्ष 1902 में उन्होंने कलकत्ता के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया। पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद वह बिहार के मुजफ्फरपुर गांव में लिटन सिंह कॉलेज में अंग्रेजी के प्रोफेसर के रूप में शामिल हो गए और बाद में उन्हें वहां का प्रधानाचार्य भी बना दिया गया। उन्होंने 1909 में सरकारी नौकरी छोड़ दी और कानून की डिग्री हासिल करने के लिए वापस कलकत्ता चले गए। कलकत्ता विश्वविद्यालय में कानून का अध्ययन करते हुए उन्होंने कलकत्ता सिटी कॉलेज में इकोनॉमिक्स सिखाया। 1915 में उन्होंने अपने कानून की पढ़ाई को पूरा किया। इसके बाद वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से कानून की डॉक्टर की डिग्री हासिल करने के लिए गए। वर्ष 1916 में वो बिहार और उड़ीसा के उच्च न्यायालय में शामिल हो गए। बाद में 1917 में उन्होंने पटना विश्वविद्यालय में सीनेट और सिंडिकेट के पहले सदस्यों में से एक के रूप में नियुक्त किया गया। वह बिहार के प्रसिद्ध रेशम शहर भागलपुर में भी कानून की परीक्षण करते थे। 1906 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बिहारियों के लिए एक स्टूडेंट कांग्रेस की स्थापना की। इसके साथ ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1913 में डॉन सोसाइटी और बिहार छात्र सम्मेलन के मुख्य सदस्यों में से एक थे। भारतीय राष्ट्रीय मंच पर महात्मा गांधी के आगमन ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को काफी प्रभावित किया। जब गांधी जी बिहार के चंपारण जिले में तथ्य खोजने के मिशन पर गांधी जी ने जो समर्पण, विश्वास और साहस का प्रदर्शन किया, उनसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद काफी प्रभावित हुए। गांधी जी के प्रभाव से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की दृष्टिकोण ही बदल गई और अपने घर के कामों को भी खुद ही करने लगे। गांधी जी के संपर्क में आने के बाद वो आजादी की लड़ाई में पूरी तरह से मशगूल हो गए। उन्होंने असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। 1914 में बंगाल और बिहार में आई अचानक बाढ़ के दौरान उन्होंने पीड़ितों की खूब सहायता की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1930 में नमक सत्याग्रह में भाग लेने के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया था। 15 जनवरी 1934 को जब बिहार में एक विनाशकारी भूकंप और बाढ़ की त्रिसदी आई तब वो जेल में थे। जेल से रिहा होने के 2 दिन बाद ही राजेंद्र प्रसाद धन जुटाने और राहत के कार्यों में लग गए। राहत का कार्य जिस तरह से व्यवस्थित किया गया था कि सभी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कौशल से काफी प्रभावित हुए। इसके तुरंत बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन के लिए अध्यक्ष चुन लिया गया। उन्हें 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफे के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्हें जेल में नजरबंद करके रखा गया। जुलाई 1946 को जब संविधान सभा को भारत के संविधान के गठन करने की जिम्मेदारी सौंपी गई, तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया। आजादी के 2.5 साल बाद 26 जनवरी 1950 को स्वतंत्रता भारत का संविधान लागू किया गया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। राष्ट्रपति के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग
उन्होंने काफी सूझबूझ से किया और दूसरों के लिए कई नई मिसाल कायम की। राष्ट्रपति बनने के बाद प्रसाद जी गैर पक्षपात और स्वतंत्र रूप से निर्णय लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी से संन्यास ले लिया। प्रसाद जी भारत में शिक्षा के विकास के लिए अधिक जोर देते थे। नेहरू जी की सरकार को उन्होंने कई बार अपनी सलाह भी दी। राष्ट्रपति के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने मित्रता बढ़ाने के इरादे से कई देशों का दौरा किया और नए रिश्ते स्थगित करने की मांग की। कई सालों तक निस्वार्थ भाव से देश की सेवा करने एवं राष्ट्रपति के रूप में देश की नेतृत्व करने के बाद अपने जीवन के कुछ महीने उन्होंने पटना के सदाकंद आश्रम में बिताया, जहां 28 जनवरी 1963 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का देहांत हो गया। राष्ट्र की सेवा में समर्पित रहने एवं देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को उनके राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्रों में दिए गए महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें साल 1962 में भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी नवाजा गया था।